हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? अलविदा 2023 में आप सबका स्वागत है और नया साल सबके लिए कुछ न कुछ नया लेकर के आने वाला है। और इस बार हालांकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी कठिन होने वाली है, पर हम ग्रहों की चाल को देंगे मात और मनाएंगे एक नए वर्ष को, स्वागत करेंगे इस नव वर्ष का। अपने पितृदेव, अपने कुल देव, अपने देवी देवताओं को सुमिरन करके और नव वर्ष को बेस्ट बनाने वाले हैं। दोस्तों, हर इंसान यही चाह रहा है कि जब नया साल आए तो उसके लिए कुछ खुशियों की सौगात ले करके आए। पीछे मुड़ के देखने की इच्छा किसी की नहीं होती और साल भर उसके और उसके परिवार पर माता लक्ष्मी की, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, खूब तरक्की मिले, खूब सुख शांति का वातावरण बना रहे। और कहा भी जाता है, जब शुरुआत अच्छी होती है तो अंत में सब कुछ अच्छा ही होता है। और ऐसा ही कुछ इस बार नव वर्ष 2023 में होने वाला है। इस बार ग्रहों की चाल साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को 2023 में बहुत खास होने वाली है। नए साल का आगमन शिव योग में हो रहा है। भोलेनाथ का अद्भुत योग है, साथ ही साथ सिद्ध योग है और पहले 4 दिन विशेष शुभ योग रहने वाले हैं। पंचांग के अनुसार शिव योग, रवि योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और नए साल की शुरुआत रात 12 बजे अश्विनी नक्षत्र में हो रही है। अश्विनी नक्षत्र, आप सभी को बता दूं, 27 नक्षत्रों में सबसे पहला नक्षत्र है, जिसके स्वामी अश्विनी कुमार माने जाते हैं। और इसकी वजह से आने वाले साल में विशेष प्रगति होगी। वैज्ञानिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में विशेष प्रगतियां आप सभी को देखने को मिलेगी। और इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस बार वैज्ञानिक नया इन्वेंशन हो सकता है कुछ नए मोबाइल टाइप की चीज़ें, कुछ टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में विशेष रूप से बदलाव आने के योग दिखाई दे रहे हैं। और न्याय के देवता शनि देव और आध्यात्मिक ग्रह बृहस्पति देव अपनी राशि यानी स्व राशि में होने वाले हैं, जो आगामी दिनों की श्रेष्ठ दशा को दर्शा रहे हैं। और इस योग संयोग में वाहन हो, प्रॉपर्टी हो, ज्वेलरी हो, इन सभी के फील्ड में ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आने वाला है। साल के पहले दिन ही सुबह 7:23 तक शिव योग रहने वाला है। इसके बाद सिद्ध योग का निर्माण होगा। अच्छा, शिव योग क्या होता है तो आपको बता दूं, तंत्र में इसे ज़बरदस्त माना जाता है, वाम योग माना गया है। अनंत, शिव का अर्थ क्या होता है? अनंत, और योग का मतलब है जुड़ना, यानी अनंत से जुड़ना, यही शिव योग है। तो इस साल के प्रथम में आपको शिव जी से जुड़ना है और इस दौरान आपको शिव जी के निमित्त जो भी ध्यान हो, पूजा पाठ हो, कोई भी विधि आदि करते हैं, अभिषेक करते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इस योग में जागरण करना, अभ्यास करना, ईश्वर के प्रति समर्पण करना, ये सभी मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे। साथ ही साथ छोटे छोटे तांत्रिक उपाय बताऊंगी आपको, जो आपकी खुशियों में 4 चांद लगाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बाकी ग्रहों की स्थितियां क्या है और क्या आपको उपाय करना है। दूसरा जो मैंने बताया, सिद्ध योग आएगा तो शिव योग के बाद वो भी अपने आप में चमत्कारी योग होता है। सिद्ध योग को सहज योग, महायोग या सिद्ध महायोग भी कहा जाता है। इस योग में भी भगवान का नाम लेना, उनके मंत्रों का जप करने से, जो भी मंत्र जिस मनोकामना से करेंगे वो आपकी अवश्य पूर्ण होगी। जो भी कार्य करेंगे आप इस योग में, उसके सकारात्मक परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। और इसीलिए किसी भी तरह के जब शुभ काम करना चाहते हैं, हम जब शुरुआत करते हैं तो सिद्ध योग में करते हैं, ये प्राथमिकता दी जाती है। और जब आपको साल के पहले दिन ही ये योग मिल रहा है तो पूरे साल आप मालामाल रहने ही वाले हैं। आपको पूरे साल आपके कार्यों में शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। इस दिन पूरे दिन शिव योग रहेगा। साथ ही आप इस सिद्ध योग में मकान हो, दुकान खरीदना हो, गृह प्रवेश करना हो, कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, मकान की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, सगाई आदि कोई भी काम आप करना चाहते हैं, शुभ कार्य, तो ये उचित माना जाता है। और ऊपर से क्या है, संडे का दिन। अब देखा जाए तो आज की दुनिया में वीकेंड है, छुट्टियां नहीं मिलती। जिनको नव वर्ष में घूमने के लिए, उन सभी को छुट्टियां मिलने वाली है। साथ ही साथ सोने पे सुहागा बन रहा है, क्योंकि घूमने वालों की ऐशी ऐश। लेकिन जब हम ज्योतिष दृष्टि की बात करते हैं तो रविवार का दिन है, यानी ग्रहों के देवता सूर्य देव के दिन को समर्पित है। और मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य ब्रह्म स्वरूप है। सूर्य से ही जगत की उत्पत्ति होती है, उन्हीं में स्थित है।
सूर्य देव सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है और यही भगवान भास्कर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र बनकर जगत का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। सूर्य देव नवग्रहों में प्रमुख देवता भी हैं और मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है, लास्ट वीडियो जो प्रेडिक्शंस वाले हैं, ज्योतिष की भविष्यवाणी की है, वो वीडियो अगर आप सब ने नहीं सुना है तो प्लीज़ एक बार जाके ध्यान से सुन लें। उसमें मैंने बताया है कि आने वाले साल में सूर्य का तेज परेशान भी कर सकता है, इसलिए सूर्य देव को शांत करने के लिए सूर्य देव स्वयं प्रथम दिन, साल के पहले दिन आप सभी को दर्शन देने आ रहे हैं। और 2023 में सूर्य का प्रभाव बहुत अधिक रहने वाला है। नई चुनौतियों के साथ उल्लास उमंग तो लेकर के आएगा ही। पूरे साल अगर आप सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित कर देते हैं तो ये धन ऐश्वर्य से आपका घर भरेंगे। और क्या करना है, छोटा सा उपाय करना है। पहले दिन आपको सुबह जब सूर्य उदय हो जाएगा, टाइम 6:54 है, बाकी आप अपने स्टेट में देख सकते हैं। और इस दिन सूर्य रवि तिथि में शनि देव एवं देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि में रहने वाले हैं। शाम को 5:35 पर सूर्यास्त दिखाई दे रहा है, इसलिए आलस्य ना करें। रोज अगर नहीं भी नहाते हैं तो कम से कम इस दिन आपको स्नान करना है सुबह, और फ्रेश होकर के अच्छे साफ धुले हुए वस्त्र धारण करने हैं। 1 लोटा जल लेना है, तांबे का लोटा लीजिए और उसमें 1 चुटकी आटा डाल दीजिए और थोड़े से काले तिल डालने हैं। 1 लाल पुष्प डालना है, थोड़ा सा लाल चंदन डालना है या कुमकुम डाल सकते हैं। और फिर सूर्य देव के सामने खड़े होकर के उस जल के लोटे को अपने हाथों में ले लीजिए और वहीं हाथ में लिए खड़े होकर के बोले ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम रिम रिम सूर्याय सहस्त्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, ओम राम रिम रोम सह सूर्याय नमः, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापग्नम प्रणतोऽस्मि दिवाकरम, या फिर ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, सारे नहीं लेने हैं। ओम घृणी सूर्य आदि व्योम, जो व्यापारी हैं उनके लिए विशेष रूप से ये मंत्र है, ओम घृणी सूर्य आदि व्योम। और जो पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, उन्हें ओम भास्कराय पुत्रम देहि महातेज से धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए। कैसे? हाथों को ऊपर कर लीजिए, कंधे से भी ऊपर, सिर से भी ऊपर ले जाइए स्ट्रेट, और धीरे धीरे पतली धार करके सूर्य देवता को पूरब मुखी होकर के जल अर्पित कीजिए। ऐसे अर्पित कीजिए कि उसकी जो रश्मियां हैं वो उस जल से आपके शरीर में प्रवेश करे और आपको, आपके जीवन में आपको सभी रोगों से मुक्त करे। हृदय रोग हो, नेत्र हो, पीलिया रोग हो, कुष्ठ रोग हो, समस्त असाध्य रोग हो, इनको नष्ट करने के लिए भी आपको सूर्य देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। दोस्तों, सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव जो साक्षात दिखाई देते हैं और इनकी पूजन करने से आने वाले 9 वर्ष में मैं गारंटी देती हूँ आपको, ज़्यादा नहीं 43 डेज तक लगातार कीजिए ये उपाय, आपको सफलता अवश्य दिखाई देगी। मानसिक शांति प्राप्त होगी, शक्ति का आपके शरीर में संचार होगा। सूर्यदेव यश के भी कारक हैं, मान सम्मान में वृद्धि कराते हैं। और जिन जगहों पर सूर्यदेव के दर्शन ठंड की वजह से नहीं हो पा रहे या किसी कारणवश, तो भी पूरब मुखी होकर के आप जल दे लीजिए। आप देखिए 15 फरवरी तक, सिर्फ, ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, उसके बाद आपकी इच्छा, 15 फरवरी तक रोज़ 1 लोटा जल दीजिए और देखिए कैसा कमाल आपके जीवन में होता है। साल 2023 में ग्रहों की गोचर की हम बात करें तो 1 जनवरी को 2023 को सूर्य बुध धनु राशि में, शुक्र शनि मकर राशि में, गुरु मीन राशि में, चंद्र राहु मेष में और केतु तुला में रहने वाले हैं। इसके साथ ही नए साल पर 2 बड़े ग्रह शनि और देवगुरु बृहस्पति का और सूर्य देव का अपनी ही राशि में होना एक अद्भुत संयोग बना रहा है। ग्रहों की ऐसी स्थिति सर्वोत्तम है, बेहद शुभकारी है। और जब भी कोई ग्रह अपने घर में निवास करते हैं तो ये सभी राशियों को बहुत ज़बरदस्त परिणाम देते हैं। तो नए साल में सूर्य शनि और देवगुरु बृहस्पति अपने घर में रहने वाले हैं, ये इशारा कर रहा है आने वाले शुभ समय की ओर। और 17 जनवरी को शनि गोचर से शश महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कि कई राशियों के लिए ज़बरदस्त समाचार लेकर के आने
आने वाला है। खासकर मेष राशि, वृषभ राशि को तगड़ा लाभ कराने वाला है। कुंभ, कन्या, मकर ये ज़बरदस्त लाभ करेंगे। राजयोग, विपरीत राजयोग बना रहा है, जिससे तुला, वृषभ और धनु राशि के लिए भी जबरदस्त लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों बहुत सारे गोचर होने वाले हैं। गोचर के अलग अलग बताऊंगी, तो आप सब बहुत एक्साइटेड होकर पूरे उपाय करने में लग जाएंगे। इसलिए ज़्यादा उपाय नहीं करने हैं, थोड़े थोड़े उपाय करने हैं। थोड़ा थोड़ा सुनिए और मेहनत कीजिए, खूब सारी मेहनत कीजिए, क्योंकि राहु के साथ चंद्रमा भी आ रहा है, जो कि पूरे अच्छे जो भी ग्रह गोचर हो रहे हैं इन सब की बैंड बजाने वाला है, पैबंद का काम करेगा। इसलिए साल 1 जनवरी 2023 को चंद्रमा का गोचर जो मेष राशि में हो रहा है, तो ये आपको बता दूं सबसे पहली बात कि यहाँ पाप ग्रह राहु भी पहले से ही विराजमान है, और जो चंद्रमा के साथ जब युति बनाएंगे तो कष्टकारी होंगे, सभी के लिए थोड़े थोड़े कष्टों में बढ़ावा करेंगे। राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आपराधिक हो, इसमें ये जो फील्ड है इसमें उथल पुथल मचाएंगे, प्रभावित ज़रूर करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सभी लोग राहु को भी शांत करके रखें, थोड़े थोड़े उपाय करते रहें। काले कुत्ते को रोटियां आने वाले वर्ष में दें। जिन लोगों पे राहु की महादशा चल रही वो सभी गोमेद आदि धारण करें, और घर में मोर पंख अपने अवश्य रखिए। दोस्तों इस साल 2023 में 6 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं, जिसमें से 3 सूर्य ग्रहण होंगे और 3 चंद्र ग्रहण होंगे। मैंने लास्ट ईयर ही बताया कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और 2 चंद्र ग्रहण भी सिर्फ दिखाई देंगे हमारे भारत देश में। और इन 6 ग्रहण के होने से ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देगा तो प्राकृतिक विपदाएं नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी। इनका प्रकोप भयंकर बढ़ेगा, जिसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाएं, किसी बड़े गुनाहगार का देश में वापसी आने के संकेत मिल रहे हैं, और प्राकृतिक आपदा में जनहानि होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसलिए सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा करनी है, काल का जप करना है, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना है। सभी राशि वालों को 1 चम्मच आटे का उपाय बता देती हूँ, सभी लोग कर सकते। 2 उपाय बताऊंगी जो भी कर सकते हैं। पहले दिन आपको थोड़ा सा आटा लेना है, 1 कटोरी में आटा ले लीजिए, और अपनी इच्छा अनुसार, साइज के अनुसार 11 आटे के शिवलिंग बना लीजिए। सुबह ही बना लीजिए ताकि प्रदोष काल तक थोड़ा सूख जाए तो उसकी अच्छे से पूजा कर पाएंगे। और हर शिवलिंग पर आपको शाम के बाद कभी भी 11 बार जल से ओम नमः शिवाय, ओम राम रिम रोम नमः शिवाय, क्या बोलेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम राम रिम रोम नमः शिवाय, या फिर ओम रिम रोम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हुए आप शिवलिंग पर जल से अभिषेक कीजिए। बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ाइए। कैसे चढ़ाना है? शिव जी का जल अभिषेक करके चंदन का लेप कीजिए, और फिर उस बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके अर्पित कीजिए। और फिर देखिए दोस्तों, अपनी मनोकामना बोलिए, अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना कीजिए। 5 मिनट वहीं बैठ करके ओम रिम रोम नमः शिवाय, क्या बोलना है? ओम रिम रोम नमः शिवाय, ओम रिम रोम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप कीजिए। अगले दिन सुबह किसी मंदिर के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे रख आइए, और फिर अपने घर वापस लौट करके आइए। आप देखेंगे 43 दिन होते होते आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी, आपके कष्टों का समाधान अवश्य मिल जाएगा। जो लोग भी पैसे के लिए करना चाहते हैं, धन के लिए करना चाहते हैं, रोगों के लिए करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, उन्हें जौ, गेहूं और चावल ये तीनों का आटा बना लीजिए और इससे शिवलिंग बना करके पूजा कीजिए। यव गोधूम शालिज लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यव गोधूम शालिज लिंग। इससे श्री पुष्टि होती है, पुत्र लाभ होता है। और एक लास्ट उपाय बता देती हूँ, वीडियो के एंड में बताऊंगी। पहले राशि अनुसार उपाय सुन लीजिए। सबसे पहला, मेष राशि वालों को क्या करना है? आने वाले नव वर्ष में पहले दिन अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, अपने माता पिता का ध्यान कीजिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। अंगारक महादेव की कहीं मंदिर है तो जल अर्पित करके
उनसे वर्ष भर में आने वाली परेशानियों से रक्षा हेतु प्रार्थना कीजिए और संकटों का समाधान आपके अवश्य होगा। इस शुभ योग के दौरान गोबर के उपले पर 2 कपूर की टिक्की रखकर रात के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है, या जो मैंने आटे के दिए का उपाय बताया उसी में 2 कपूर की टिक्की रख करके जलाइए। आपको शत्रुओं से भी छुटकारा मिलेगा। जो भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे वो सभी व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी राशि वृषभ राशि वालों को साल के पहले दिन सूर्य देवता को लाल पुष्प डालकर जल को अर्घ देना है। किसी सिद्ध गणपति देव के मंदिर में हो सके तो दर्शन कीजिए। गणेश जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। 108 दुर्बा घास की माला बनाकर या ऐसे ही उनको आप अर्पित कीजिए। आपका नव वर्ष अत्यंत शुभ होगा। अगर आपकी लव लाइफ में समस्याएं चल रही है तो सफ़ेद रंग का एक रुमाल ले लीजिए, उस पर अपने जीवन साथी या लव मेट की पसंद का कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा दीजिए और उस रुमाल को अपने जीवन साथी को आपको गिफ्ट करना चाहिए। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है तो उस रुमाल को अपने पास रख लीजिए और मिलने पर उन्हें गिफ्ट कर देना है। आप देखेंगे बेहतर सामंजस्य आपके रिलेशनशिप में स्थापित होगा। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि साल के पहले दिन गणेश जी को बूंदी के लड्डू खिलाइए, खुद भी खाइए भोग लगा करके। और नैवेद्य जो आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी नहीं डालनी है, तुलसी नहीं चढ़ती है गणेश जी को, तो दुर्बा घास डाल करके भोग लगाना है। और इस दिन इसके बाद जब मंदिर से निकले आप तो बाहर जो भी भिखारी मिले उनको हो सके तो बेसन की मिठाई गिफ्ट कीजिए, आप थोड़ा सा भोजन गिफ्ट कीजिए। पीले फल आप इस दिन दान कर सकते हैं। और कुछ ना कर सकें तो घर में ही बैठ के या जहाँ पर भी हैं साफ कपड़े पहन के सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर ओम द्राम द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। देखिए 2023 आपके लिए कितनी लग्जरीज लेकर के आएगा। चौथी राशि है कर्क राशि। आपको भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करना है, चंदन का लेप करना है, धतूरा बेलपत्र जो भी मिले ओम शंकराय नमः ओम शंकराय नमः ये बोलते हुए रुद्राक्ष की सिद्ध माला से आपको जप करना है। और इस दिन भोलेनाथ को हलवे का भोग लगा करके प्रसाद वितरण करना है। या फिर आप चाहें तो धन के लिए करना चाहते हैं तो एक सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए, उसमें एक मुट्ठी चावल बांधकर आज के दिन भोलेनाथ पर चढ़ाकर इसे अपनी तिजोरी में आप स्थापित कर दीजिए। आप देखिए आपकी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है तो बिल्कुल संभल जाएगी। और 1 महीने बाद आपको पूर्णिमा के दिन इस चावल को निकालकर कबूतरों को खिला देना है। आपकी आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी। 5वीं राशि सिंह राशि। सूर्योदय के समय आपको एक काम करना है, सुबह जल्दी उठ जाइए। सिंह राशि वाले सिंह की तरह दहाड़ना है 2023 में, तो आपको सुबह सुबह जल्दी उठ करके 1 लोटा जल देना है, सूर्य भगवान को अर्पित करना है। और इस जल के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन या कुमकुम डालना है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना। स्फटिक की माला है घर में तो स्फटिक की माला से कीजिए। और गुड़ के पकवान इस दिन गुड़ के मीठे रोट हुए, गुड़ की पकौड़ियाँ, गुलगुले जिनको कहते हैं, वो अपने जो भी आपके कुल देवी देवता हैं उन सभी को भोग लगाना चाहिए। और फिर इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण कीजिए। आप माता लक्ष्मी की पूजा आज के दिन अवश्य करिए। माता लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्पों की माला अर्पित कीजिए। खोए से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जो लोग के भी करियर में प्रॉब्लम्स आ रही थी उन सभी को छुटकारा मिलेगा। बिजनेस में व्यवसाय में व्यवधान आ रहा था तो वो भी छुटकारा मिलने वाला है। बात कर लेते हैं हम 6ठी राशि कन्या राशि की। तो गणपति देव का आज के दिन आपको दर्शन करना है, पूजन करना है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ या तो स्वयं से पढ़ें या सुन लीजिए। मावे की मिठाई का भोग लगाइए, गरीबों को फलों का दान कीजिए। और एक तांबे का चकोर टुकड़ा ले लीजिए, उस पर केसर से 9 बिंदी लगा करके अपनी तिजोरी पे रख लेना है। या आपको तांबे का श्रीयंत्र मंगा करके अपनी तिजोरी में इसे स्थापित करके रख देना है। घर के मंदिर में आप चाहे तो इसे स्थापित कर सकते हैं। और सुगंधित इत्र की एक शीशी रोज अर्पित करने के लिए गणपति देव को आपको चंदन का इत्र ले सकते हैं, ऊद का इत्र ले सकते हैं, गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चमेली का इत्र ले सकते हैं। और इस तरह से इत्र लेकर के आपको गणपति देव को रोज 1 बूंद इत्र अर्पित करना है। ऐसा करने से एक तो आपकी सुंदरता में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपका सौभाग्य जगेगा।
बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। जातक को नव वर्ष के पहले दिन अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और कमलगट्टे की माला से ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। आज के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। मखाने की खीर बनाइए, माँ लक्ष्मी को सिंदूर का तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए। आप देखेंगे इससे आपके परिवार में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होगी। सभी मेंबर्स दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि, 8वीं राशि है और किसी भी सिद्ध शिव मंदिर में जा करके आपको एक मुट्ठी लाल मसूर की दाल आज अर्पित करनी है। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः इसका जप करना है। शिव जी से प्रसन्नता की कामना करनी है। आपका नव वर्ष अवश्य मंगलमय होगा। और अगर आपके जीवन में मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है तो अपने बेड के नीचे छोटा सा गोबर का उपला बड़ी सावधानी से कीजिएगा, उसके ऊपर कपूर की 2 टिक्कियाँ रखिए, उसे जला करके और उपले पर कपूर की 2 टिक्कियाँ रख दीजिए, रात भर उसे वैसे ही रहने दीजिए और सुबह उसे निकाल करके गेट के बाहर कपूर सहित उन उपलों को जला दीजिए। देखिए कैसा कमाल आपकी ज़िंदगी में होता है। बात कर लेते हैं हम 9वीं राशि धनु राशि की। आज के दिन आपको भगवान श्री सत्यनारायण देव का दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। 27 पीले पुष्प, सत्यनारायण भगवान यानी विष्णु भगवान, कृष्ण जी कोई भी हो सकते हैं, उनको आप कीजिए। जो भी आपके इष्ट हैं, देसी घी से बनी मिठाई का नैवेद्य लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। गरीबों को पीले फलों का दान कीजिए। पीले फलों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। और जो भी आपके जीवन में समस्याएं आ रही है तो इसके लिए आप दूध और खीर और केसर मिला करके खीर बनाइए और घर के मंदिर में भगवान को भोग लग करके परिवार सहित आपको खाना चाहिए। आपका आने वाला समय अपने आप ही शुभ हो जाएगा। बात कर लेते दोस्तों मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। मकर राशि आपको बता दूं साल के पहले दिन भोलेनाथ का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिए और शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कीजिए। पीपल का पेड़ हो तो उसकी 108 प्रदक्षिणा कीजिए। सारे संकट आपके अवश्य दूर होंगे। आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगा। और भगवान गणेश की विधि विधान से पूजन करिए, उन्हें मोदक का भोग लगाइए, आपके सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। बात कर लेते हैं हम 11वीं राशि कुंभ राशि की। सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल में तिल डाल करके अर्घ दीजिए। शनि देव के दर्शन कीजिए। शनि वज्र पिंजर का पाठ कीजिए। पूरे साल आपको शनि की पीड़ा नहीं होगी क्योंकि शनि की 7.5 बहुत कड़ी होने वाली है आपके लिए। इससे आपकी सर्वत्र रक्षा होगी, शत्रु परेशान नहीं करेंगे। माता लक्ष्मी की पूजा करिए। देवी के सामने 2 पीले रंग की कौड़ और जब पूजा संपन्न हो जाए तो उन्हें सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की हम बात करते हैं। आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन करने चाहिए, दर्शन करने चाहिए। भगवान को पीले पुष्प चढ़ाइए, पीला श्रृंगार कीजिए, केसर चंदन का तिलक कीजिए, पीले पुष्पों से नारायण का श्रृंगार कीजिए, देसी घी का नैवेद्य लगाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, संकट दूर होंगे। और दोस्तों कुछ भी ना कर सकें तो सुबह 1 ही चम्मच आटा ले लीजिए, उसे गूंथ कर 2 दिया बना लीजिए और शाम के बाद इस दिए को अपने घर के मुख्य द्वार पर 1 दिया लगाना है और दूसरा दीपक रात के समय रसोई साफ करने के बाद किचन में लगाइए। आप देखिए साल के पहले महीने ही आपको चमत्कारिक फल देखने अवश्य मिलेंगे। और अगर आप घर से बाहर कहीं न्यू ईयर पर घूमने गए हैं, नहीं कर सकते ये उपाय, तो कम से कम ध्यान रहे वहीं बैठ करके अपने इष्ट देव का 5 मिनट ही सही उनसे कनेक्ट ज़रूर करें। अपने गुरु के बारे में ध्यान करें, अपने गुरु के साथ 5 मिनट स्पेंड करें, अपने माता पिता के साथ अपने अपनों का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। पिछले साल में जाने अनजाने पहुंचाए गए दुखों के लिए अपनों को सॉरी बोले और बहुत हल्के मन से शांति से इस ग्रेगोरियन नव वर्ष की जो हमारे कैलेंडर की तारीख बदलता है इस नव वर्ष में प्रवेश करें। ध्यान ज़रूर करें। ध्यान आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, रोज़मर्रा की चुनौतियों को सामना करने की हिम्मत देता है। अतः इस दिन ध्यान के गहराइयों में जाएं,
स्वयं के साथ थोड़ा वक्त बिताएं, स्वयं की खोज करें, स्वयं को जानें और ताज़े फूलों की तरह खिलते हुए ध्यान से बाहर इस नव वर्ष में आइए सब मिलकर इस संसार को रहने के लिए और बेहतर बनाते हैं। एक तुच्छ प्रयास है बृजनारी परिवार के आप सभी योगियों को इन संकल्पों के प्रति सजग और उत्साहित करके आगे नव वर्ष में बहुत सारे जोश और हिम्मत के साथ आगे लेकर के जाऊंगी, ताकि आने वाला साल हम सबका हो, हमारी प्रकृति को हम संभाल सके। और जब आप मुड़कर 2022 दिसंबर की ओर देखें तो आपके पास कुछ मुस्कुराने को हो। तो दोस्तों, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप अपने दोस्तों, आपके परिवार, आपके अपनों को, आपके भाई बहन बच्चों को, आपके माता पिता को, सभी को मेरा नमन। आइए भारत के योगियों, इस महान योगी भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करके उस परम पिता परमेश्वर का हाथ पकड़कर विश्व पटल पर फिर एक बार भारत का नाम मिलकर रोशन करें और अपने भविष्य को स्वच्छ और सुंदर बनाएं। बोलिए हर 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 महादेव शंभो। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।